नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 5वीं बोर्ड की गणित विषय की, तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हम हल करेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2019। तो विद्यार्थियों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2019 का पेपर आज सॉल्व करेंगे और समझते हुए आसानी से हल कैसे करते हैं। तो आज हम आसान और सरल तरीके से इस पेपर को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2019, कक्षा 5, विषय गणित, समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 80। यहाँ हमें नामांक यानी रोल नंबर अंकों में लिखने हैं और यहाँ नामांक शब्दों में लिखने हैं, यहाँ दिनांक लिखनी है और यहाँ वार लिखना है। विद्यार्थियों, आपके जो भी रोल नंबर हो वह आप अंकों में यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि ये रोल नंबर अगर किसी के हैं तो उसने इस प्रकार से वो लिखेगा 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,72,483 और इन्हें शब्दों में लिखेगा यहाँ 5,72,483 वो इस प्रकार अंकों में, और यहाँ शब्दों में आप अपने रोल नंबर लिखेंगे। दिनांक यहाँ आप जिस दिन परीक्षा हो वह दिनांक यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ आज की दिनांक लिख रहा हूँ। आज है 22 मार्च 2022 और आज का जो वार है वह हम यहाँ लिखेंगे। आज है मंगलवार, तो हम यहाँ लिखेंगे मंगलवार। तो विद्यार्थियों, आपको केवल ये वाली पूर्ति करनी है। बाकी ये जो नीचे निर्देश दे रखे हैं हमें ये निर्देश पढ़ने हैं। निर्देश पहला है, विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने मूल्यांकन पत्रक पर नामांक अनिवार्यतः लिखे, यानी रोल नंबर लिखने हैं। नामांक यानी रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर लिखने हैं। दूसरा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। तीसरा है, प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित हैं, यानी प्रश्नों के नंबर उनके सामने दे रखे हैं। चौथा है, पूरा प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, सभी खंड हल करें। पूरा जो पेपर है वह 5 खंडों में विभक्त है और हमें सभी खंड हल करने हैं। पांचवा है, प्रश्नों के उत्तर इसी मूल्यांकन पत्रक में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध स्थान पर ही लिखें। जहाँ प्रश्न के नीचे खाली जगह है वहाँ हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। छठा है, प्रश्न पत्र के किसी भाग को न फाड़ें, न मोड़ें और न अलग करें, यानी प्रश्न पत्र के किसी भाग को न हमें फाड़ना है, न मोड़ना है और न ही अलग करना है। विद्यार्थी यहाँ वीक्षक हस्ताक्षर करेगा। जो आपके एग्जाम रूम में जिन सर की ड्यूटी लगेगी वे यहाँ आपके साइन करेंगे। ये विद्यार्थियों, परीक्षक जो एग्जामिनर होगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो यहाँ साइन करेंगे। दक्षताएं दे रखी, अधिगम क्षेत्र, अंक बार, प्राप्तांक और प्राप्त ग्रेड। दक्षताएं क्या हैं? आकृति एवं स्थान की समझ 8 अंक, संख्या ज्ञान की समझ 16 अंक, संक्रियाओं की समझ 24 अंक, मापन की समझ 24 अंक, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ 8 अंक और कुल योग हो जाएगा 80। चलिए विद्यार्थियों, अब अगले पेज पे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। विद्यार्थियों, पहली जो दक्षता है, आकृति एवं स्थान की समझ 8 अंक। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो रिक्त स्थान दे रखे हैं हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और इधर ये रफ कार्य के लिए जगह है। पेपर के इधर आपको अगर कोई रफ कार्य करना हो तो आप यहाँ इस तरफ करेंगे। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं कहलाते हैं। समकोण से छोटे कोण यानी 90 डिग्री से छोटे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे न्यून कोण।
दूसरा है सरल कोण की माप डिग्री होती है। सरल कोण विद्यार्थियों 180 डिग्री का, सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 2, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन कीजिए और उनकी माप डिग्री में लिखिए। इन कोणों की माप हमें चांदे की सहायता से करनी है और इनकी माप हमें डिग्री में लिखनी है। पहला है, दूसरा, तीसरा। पहले कोण को माप दें हम चांदी की सहायता से। ये वाला बिंदु हमें यहाँ कोण पे रखना है, जहाँ कोण यहाँ कोण बन रहा है तो यहाँ रखना है। विद्यार्थी ये हमने यहाँ रखा और ये लाइन इस तरफ जा रही है और ये लाइन यहाँ आ रही है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, जिधर ये लाइन है वहाँ से हम 0 से गिनेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ये 120 के बीच में यानी 115। कितना हुआ ये? 115 डिग्री। कोण का माप क्या हो जाएगा? 115 डिग्री। दूसरा है, इस कोण को मापेंगे। ये इसमें इस तरफ लाइन है तो हम यहाँ इससे चांदे को इस प्रकार से रखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये चांदे को हमने इस प्रकार से रखा, कोण पे ये बिंदु रखा और ये लाइन इधर रखी और ये लाइन यहाँ आ रही है। तो हमें ये लाइन इधर है, यहाँ 0 से गिनना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये कोण कितने डिग्री का है? 50 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री। तीसरा ये कोण देखिए, इस कोण को मापेंगे। ये कोण यहाँ, ये लाइन यहाँ और ये लाइन यहाँ। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बिल्कुल बीच में आ रही है, 90 डिग्री का कोण होगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने चांदी की सहायता से कोण मापे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगली जो दक्षता है दूसरी, संख्या ज्ञान की समझ। इसमें अंक है 16। प्रश्न 3 है, भिन्न 3 सही 3/5 को अंकों में लिखते हैं। 3 सही 3/5, ये देखिए बी पे 3 सही 3/5, बी वाला सही है तो हम यहाँ लिखेंगे बी। अगला प्रश्न चौथा, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप लिखिए। छायांकित भाग का हमें भिन्न रूप लिखना है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 भाग कर रखे हैं, जिसमें से 2 भाग छायांकित हैं, तो भिन्न बनेगी 2/5। डी वाला सही आंसर है 2/5, यहाँ डी लिखेंगे। अगला प्रश्न 5, अंक 9, 4, 3, 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। पहला सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, यहाँ सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़े अंकों को पहले लिखेंगे, फिर छोटे, फिर छोटे। तो इनमें सबसे बड़ा अंक है 9, इससे छोटा है 4, इससे छोटा है 3 और इससे छोटा है 0। यानी बड़े अंकों से छोटे अंकों की तरफ अगर हम संख्या अंकों को लिखते हैं तो बड़ी संख्या बनती है। इनसे बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या है 9430। इनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो यहाँ 0 आए तब हमें ये ध्यान रखना है, 0 के अलावा जो सबसे छोटा अंक है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इससे छोटा अंक है 3, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ 3 और उसके बाद में दूसरे नंबर पर 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 4 और फिर उसके बाद में 9। यानी छोटे से बड़े अंकों को इस प्रकार से लिखेंगे। तो इनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 3049। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 6, नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक के सामने दिए गए बॉक्स में सही या गलत लिखिए। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखना है। पहला है संख्या, इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67,573 में अंक 7 का स्थानीय मान 700 है।
यहाँ देखिए अंक 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7000 होगा। तो यहाँ ये कथन गलत है, 7 का स्थानीय मान 700 नहीं 7000 है, तो ये गलत है, तो हम यहाँ गलत लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें दूसरा संख्या इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 50,000 35 को शब्दों में 50,000 35 लिखते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ लिखेंगे हम सही। तीसरा है संख्या इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 59,000 35 का विस्तारित रूप 50,000 प्लस 9,000 प्लस 30 प्लस 5 होता है। देखिए 5 का स्थानीय मान 50,000, फिर प्लस 9 का स्थानीय मान 9,000 प्लस यहाँ 3 का स्थानीय मान 30 प्लस 5 का स्थानीय मान 5, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ हम लिखेंगे सही। चौथा है संख्या 90,009 को अंकों में ये इस प्रकार से लिखते हैं विद्यार्थियों, 90,009 को इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए 90,009 इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 90,009, तो ये 9,009 है, ये कथन गलत है, तो यहाँ गलत लिखेंगे। इधर रफ कार्य के लिए जगह है, आप रफ कार्य कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित को हल कीजिए, इन्हें हमें हल करना है। पहला है भिन्न 2/5 की 3 तुल्य भिन्न लिखिए। 2/5 की 3 तुल्य भिन्न लिखनी है। विद्यार्थियों तुल्य भिन्न लिखने के लिए जैसे कि ये 2/5, अंश और हर को हम समान संख्या से गुणा कर लेते हैं, जैसे कि 2 और इसको गुणा करें 2, तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10। अंक और अंश और हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करते हैं तो उस भिन्न की तुल्य भिन्न हमें प्राप्त होती है, यानी 4/10 क्या आई 4/10। और अगली ज्ञात कीजिए, जैसे 2/5 है, अंश को भी 3 से गुणा कर दें, हर को भी 3 से गुणा कर लें। 2 तिया 6 5 तिया 15, 6/15, ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। अंश और हर को समान संख्या, जैसे कि हम 2/5 को गुणा कर लेते हैं 4 से, इसे भी 4 से, 2 चौका 8 5 चौका 20, 8/20, या लिखेंगे हम 8/20, यानी 2/5 बराबर 4/10 बराबर 6/15 बराबर 8/20, ये इनकी तुल्य भिन्न है। अगला जो सवाल है दूसरा, एक कमीज बनाने के लिए 2 से ही 1/2 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही 2 कमीज बनाने के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। एक कमीज के लिए देखिए 2 से ही 1/2, यानी इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/2। एक कमीज के लिए ये, तो हमें 2 कमीज बनाने हैं, तो 5/2 का गुणा किससे कर लेंगे 2 से, इसके नीचे कुछ नहीं, बटे में 1 लिख देंगे। अंश और हर में यदि बीच में क्रॉस का निशान हो तब हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 एकम 5, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, और 1 का भाग 5 में देंगे, कितना आएगा 5, तो कितना आया 5 मीटर, यानी 2 कमीज के लिए, एक कमीज तो यहाँ लिखेंगे हम 2 कमीज, तो हमने इसका गुणा किसे कर लिया 2 से कर लिया, तो 5 मीटर कपड़ा प्राप्त हुआ। देखिए इसे हम आसानी से भी बता सकते हैं, एक कमीज के लिए 2.5 मीटर, 2 कमीज के लिए 2.5 और 2.5 5 मीटर, तो कितना आया 5 मीटर, ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, अगली जो दक्षता है दक्षता 3, संक्रियाओं की समझ, और इसमें अंक है 24। प्रश्न 8 जोड़िए, हमें ये जोड़ करनी है। 7,594 प्लस 5,302 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 7 में 5 जोड़ेंगे 12,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,896। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, छूटे हुए अंक लिखिए। यहाँ जो छूटे हुए अंक हैं वो लिखने हमें। ये देखिए घटाव दे रखी है। देखिए किस संख्या में से हम 7 घटाएं तो 5 प्राप्त हुए। तो यहाँ 12 में से 7 घटाते हैं तो 5 प्राप्त होता है। यहाँ होगा 2 और यहाँ से उधार लिया, यानी यहाँ कितना बचा 4, यहाँ हुआ 12। क्योंकि देखिए 2 में से 7 नहीं घटे तो 5 से उधार लेगा, 5 की जगह बच जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में 7 घटाएंगे 5। अब 4 में से हम क्या घटाएं कि 0 प्राप्त हुए, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। 4 में से 4 घटाएंगे 0। 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी 652 माइनस 347 बराबर 305। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित को हल कीजिए। हमें इन्हें हल करना है। पहला है ये भारतीय अंकों के साथ जोड़ें। 3, 5, 6, 1, 3,561 प्लस 2, 3, 6, 5, 2,365 जोड़ना है। 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5,926। दूसरा है घटाव है। 0 में से 9 नहीं घटे, ये 0 इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं, ये 0 इसके पास जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 ये आगे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1, 9 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 0, 7 में से 0 घटाएंगे 7 का 7, 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3। कितना आया 3,701। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है प्रश्न 11, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। हमें सूत्र निखिलम द्वारा इसका 13 गुणा 10 ये गुणा करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों 13 और यहाँ नीचे लिखेंगे 10। अब इन दोनों संख्याओं में 10 के पास में है तो इनका आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर 10। अब यहाँ क्या करेंगे, संख्या लिख दी, इधर इनका विचलन लिखेंगे। 10 से 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3, 10 से कुछ भी ज़्यादा नहीं, यहाँ विचलन क्या होगा 0। अब हमें क्या करना है, लाइन खींची, यहाँ 2 भाग करने हैं। इस तरफ इन दोनों का गुणा करना है। 3 का गुणा 0 से करेंगे, कितना आएगा 0। और इस तरफ या तो ये लिखो जोड़ के या इसे जोड़ के लिखो। 13 में 0 जोड़ेंगे 13, या 10 में 3 जोड़ेंगे 13, कुछ भी लिखें तो यहाँ कितना आएगा 13। आधार में जितने 0 हों इतने अंक इस तरफ रखने हैं। आधार में 1 0, इधर 1 अंक रखना है। ठीक है, 1 अंक ही है तो ये बही ने हम इकट्ठा करके लिख देंगे 13 और यहाँ 0 लगा देंगे। कितना हो गया 130, यानी 13 गुणा 10 बराबर कितना आया 130। ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो सवाल है प्रश्न 12, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब इन्हें हल करना है। पहला है यदि एक कुर्सी का मूल्य 675 रुपये है तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य 675, 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है, तब हम दोनों का गुणा करेंगे। 675 का गुणा 125 से करेंगे, 5 का गुणा इनसे करेंगे। 5 पंजा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 और 2 37, 37 का 7 हासिल लगा 3, 5 छंग 30, 30 और 3 33। इकाई का हो गया, दाई का शुरू करेंगे। इकाई के नीचे क्रॉस, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13। दाई का हो गया, सैकड़ा का शुरू करेंगे। इकाई, दाई के नीचे क्रॉस, सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे। 1 का गुणा 5 से करेंगे 5, 1 का 7 से करेंगे 7, 1 का 6 से करेंगे 6। तीनों का हो गया।
अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 5 का 5, 7 का 7, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 का 3, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 का 4, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 2 में 6 जोड़ा 8। तो विद्यार्थियों कितना आया, हमने 675 का गुणा किया 125 से, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 84,375। ठीक है विद्यार्थियों, यानी 125 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। अतः 125 कुर्सियों का मूल्य बराबर 84,375 रुपये। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। ये रुपये का चिन्ह है, संकेत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा, 936 महीनों में वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। 936 महीनों में वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। विद्यार्थी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। हम इसमें 12 का भाग दे देंगे। 936 में भाग देना है 12 का। विद्यार्थियों 936 में 12 का भाग देंगे, 12 का 93 देंगे, 12 7 84, 93 में 84 घटाएंगे, बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे 6, संख्या होगी 96, 12 का भाग 96 देंगे, 12 अट्ठे 96, 8 बार, 12 अट्ठे 96 और 96 में 96 घटाएंगे, बचेगा 0। भागफल आया 78, शेषफल 0, यानी कितने वर्ष होंगे, 78। अतः वर्षों की संख्या बराबर 78 वर्ष। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है प्रश्न 13, 3 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर और एवं 60 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़ा नाप ज्ञात कीजिए जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा नाप सके। 20 लीटर, 40 लीटर और 60 लीटर के लिए बड़े से बड़ा बर्तन जो हमें नाप ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम तीनों का मस ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक। यानी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ इधर हम 20, 40 और 60 लिखेंगे। 20, 40 और यहाँ 60। तीनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का। 2 का भाग 20 में 10 बार, 40 में 20 बार, 60 में 30 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है। हम भाग तब तक देंगे जब तक तीनों में भाग जा रहा होगा, तब तक हम इनमें भाग देंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार और 30 में 15 बार। अब यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग तीनों में जा रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब किसी से समान संख्या भाग नहीं जा रहा है, तो इसका महत्व क्या होगा, देखिए ये गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। हम लिख सकते हैं मसा आया 20, यानी बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा, 20 लीटर। अतः बड़े से बड़ा नाप होगा, बड़े से बड़ा नाप बराबर 20 लीटर, जिनसे हम तीनों बर्तनों के दूध को पूरा नाप सकें। और ये हो जाएगा हमारे
इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगली जो दक्षता है चौथी, मापन की समझ, अंक 24 अंक का है। प्रश्न 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, पहला है 3 से 1/2 किलोमीटर बराबर मीटर। 3.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 3.5 किलोमीटर में 3500 मीटर। दूसरा है 2500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 2 से 1/2 किलोग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, तो 2500 ग्राम का 2 से 1/2 किलोग्राम। तीसरा है 100 सेंटीमीटर बराबर मीटर। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे विद्यार्थियों? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 मीटर। चौथा है 10 सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर का विद्यार्थियों कितने मिलीमीटर होगा? विद्यार्थियों 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में 10 गुना 10 यानी 100 मिलीमीटर। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक के सामने दिए गए बॉक्स में सही या गलत लिखिए। कथनों की जांच करके हमें सही या गलत लिखना है। पहला है 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। विद्यार्थी 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, बिल्कुल सही है, यहाँ लिखेंगे हम सही। दूसरा है आधा घंटा 30 मिनट के बराबर होता है। विद्यार्थी आधा घंटा 30 मिनट, बिल्कुल सही। तीसरा है 2 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। विद्यार्थी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे, तो ये कथन गलत है, यहाँ लिखेंगे हम गलत। चौथा है मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। विद्यार्थी मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, तो ये कथन गलत है, यहाँ लिखेंगे हम गलत। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न 16, मयंक ने राजस्थान दूध डेयरी से 10 लीटर दूध 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं 4 लीटर छाछ 25 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से खरीदी। मयंक द्वारा खरीदी गई सामग्री का बिल बनाइए और कुल खर्च ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों में यहाँ बिल बनाना है और कुल खर्च ज्ञात करना है, तो ये अगले पेज पे बिल का जो प्रारूप दे रखा है इसमें हम बिल बनाएंगे। चलिए बिल बनाते हैं। देखिए विद्यार्थियों ये है बिल का प्रारूप। राजस्थान दूध डेयरी, राजस्थान मिल्क डेयरी, ये दुकान का नाम हो गया। बिल नंबर यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, 430, बिल क्रमांक जो भी उसके बिल बुक में छपे हुए रहते हैं। यहाँ दिनांक लिखनी है, तो हम आज की दिनांक लिख लेते हैं 22 मार्च 2022। नाम लिखना है, देखिए खरीदारी किसने की? मयंक, तो हम यहाँ मयंक का नाम लिखेंगे। अब यहाँ क्रम संख्या, सामग्री, मात्रा, दर, राशि रुपयों में। देखिए सबसे पहले सामग्री क्या थी? 10 लीटर दूध खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे हम दूध। दूध कितना खरीदा? 10 लीटर। 10 लीटर लिख लेते हैं, 10 लीटर दूध। दर क्या है? 40 रुपये प्रति लीटर की दर से। तो राशि कितनी हो जाएगी? 10 का गुणा हम 40 से करेंगे, 4 एकम 4 और 2 जीरो लगा देंगे, 400। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पैसे में भी है, तो हम यहाँ इस प्रकार से रुपये और पॉइंट करके यहाँ इधर पैसे लिख लेंगे। पैसे कुछ नहीं है, 0 0 और यहाँ लिख लेंगे रुपये। दूसरी सामग्री उसने खरीदी 3 किलोग्राम दही, तो हम यहाँ लिखेंगे सामग्री दही और 3 किग्रा
किलोग्राम को किग्रा लिखते हैं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो दर हो जाएगी 60 रुपये। कितनी राशि बनेगी? 3 का गुणा 60 से करेंगे, 6 × 18 और 1 जीरो लगा देंगे, 180.00 रुपये। और उसने खरीदा 4 लीटर छाछ, तो यहाँ लिखेंगे हम सामग्री में छाछ 4 लीटर, और दर है 25 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से, तो यहाँ 25.50 रुपये इस दर से खरीदा। तो हम ये यहाँ इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 4 का गुणा हम 25.50 से करेंगे, तो यहाँ प्राप्त होगा 102 रुपये। 102 रुपये 00 पैसे। और यहाँ इनकी टोटल हो जाएगी, योग हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे। देखिए पैसों में 00 ही है, यहाँ 0 0 2 2 का 2, 0 में 8 जोड़ा 8, 4 5 6, 682.00 रुपये, या हम 682 रुपये भी लिख सकते हैं। और यहाँ वो दुकानदार सिग्नेचर कर देगा। यहाँ दुकानदार अपने हस्ताक्षर करेगा। बिल कितना बना? 682। इन्हें हम शब्दों में भी लिख सकते हैं, 682 रुपये मात्र। तो ये विद्यार्थी हमने बिल बनाया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। प्रश्न 17। एक ड्रम जिसमें 100 लीटर तेल है, उसमें से 8 लीटर के 10 डिब्बे, 5 लीटर के 2 डिब्बे एवं 1 लीटर के 3 डिब्बों में तेल भर लिया गया है। ड्रम में शेष बचे तेल से 500 मिलीलीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकेंगे? ड्रम में 100 लीटर तेल है, 8 लीटर के 10 डिब्बे, 5 लीटर के 2 डिब्बे और 1 लीटर के 3 डिब्बे तो भर लिए। देखिए कितना भर लिया? 8 का गुणा 8 लीटर के 10 डिब्बे, 8 का गुणा 10 से करेंगे, 8 दाए 80 लीटर। 5 लीटर के 2 डिब्बे, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 लीटर। और 1 लीटर के 3 डिब्बे, 1 गुणा 3, 1 तिया 3, 3 लीटर। देखिए ये भर लिया, कितना हो गया? 80, 10 90 और 3 93 लीटर। 93 लीटर भर लिया है। अब कितना बचा? 100 में से हम 93 घटा देंगे, तो बचेगा 7 लीटर बचा है। अब 7 लीटर से वो क्या कर रहे हैं? 500 मिलीलीटर यानी आधे लीटर के भर रहे हैं इसमें। ठीक है विद्यार्थियों, कितने लीटर के भर रहे हैं? आधे लीटर के इनसे भर रहे हैं। देखिए 7 लीटर में, 1 लीटर में 2 डिब्बे भर जाएंगे, तो यहाँ 7 लीटर में 14 डिब्बे। तो हम लिख सकते हैं अतः 500 मिलीलीटर के कितने? 14 डिब्बे भरे जा सकेंगे। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस प्रकार से 7 लीटर बचा। ठीक है विद्यार्थियों, 7 लीटर मिलीलीटर कितने हो जाएंगे? 7000 मिलीलीटर। और इसमें हम भाग देंगे 500 का, पीछे 2 जीरो से कट जाएंगे, 5 का भाग 17 में देंगे, तो बराबर कितना आएगा? 5 एकम 5 बचा 2, जीरो उतारेंगे 20, 5 चौका 20, 14 डिब्बे। तो विद्यार्थी 14 डिब्बे भरे जा सकते हैं। ये हमारे इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, ये था प्रश्न नंबर 17। चलिए आगे अगला प्रश्न है प्रश्न 18।
दिए गए ग्रिड पेपर पर बनी आकृतियों का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है विद्यार्थियों, ग्रिड पेपर में जो आकृति बनी हुई इनका हमें अवलोकन करना है। देखिए ये एक आकृति है ABCD, 2 सेमी 4 सेमी 2 सेमी 4 सेमी, और MNOP 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी। तो यहाँ देखिए ये आयत है, ये वर्ग है। प्रश्न पहला पूछा है आयत ABCD का परिमाप है। परिमाप विद्यार्थियों चारों ओर का माप, तो यहाँ 2 4 2 4 इन सभी को जोड़ लेंगे। 4 2 6 2 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12 सेमी इसका परिमाप होगा। तो इसे हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 12 सेमी। दूसरा है वर्ग MNOP का परिमाप है 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी, 4 4 8 4 12 4 16। कितने सेमी होगा ये 16 सेमी। 4 गुणा 4 4 चौक 16। अगला है तीसरा आयत ABCD का क्षेत्रफल है। इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 2 गुणा 4 2 चौका 8 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से वर्ग MNOP का क्षेत्रफल, वर्ग MNOP का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसकी भुजा है 4 गुणा 4 4 चौक 16 वर्ग सेमी। पांचवा आयत ABCD एवं वर्ग MNOP में किसका परिमाप अधिक है, नाम लिखिए। परिमाप किसका ज़्यादा है, आयत का था 12 सेमी, वर्ग का है 16 सेमी। तो यहाँ वर्ग MNOP इसका परिमाप अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला है छठा आयत ABCD एवं वर्ग MNOP में किसका क्षेत्रफल कम है, नाम लिखिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी और वर्ग का क्षेत्रफल है 16 वर्ग सेमी। किसका क्षेत्रफल कम है, आयत ABCD। हम यहाँ लिखेंगे आयत ABCD इसका क्षेत्रफल कम है। आगे अगली जो दक्षता है पांचवी आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। अंक 8 अंक का है। प्रश्न 19 नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। 2 7 12 17 22, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22। तो 22 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। सही आंसर होगा ये 27 D। अगला प्रश्न 20 संख्या 9 को टेली चिन्ह से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ 5 6 7 8 9, 5 का बंद और ये 1 2 3 4, 5 के बाद 6 7 8 9। तो ये B वाला सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे B। अगला प्रश्न है 21 नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान भरिए। पैटर्न को पहचानना है और खाली स्थान भरना है। यहाँ देखिए 1 का गुणा 5 से किया 5, 1 का गुणा 7 से किया 7, 5 का गुणा 1 से करेंगे, गुणे वाला पैटर्न है तो 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजा 25, और यहाँ 5 का गुणा 7 से करेंगे, 5 7 35। अब यहाँ 25 का गुणा 35 से करेंगे। तो विद्यार्थियों आप अलग से 25 का गुणा 35 से कर सकते हैं। 25 का गुणा 35 से करेंगे आएगा 875। तो इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को पूरा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 22
यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर इस यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। दिन दे रखे हैं चालानों की संख्या, सोमवार 8 चालान, मंगलवार 7, बुधवार 4, गुरुवार 3। इन आंकड़ों को नीचे दिए गए ग्राफ में स्तंभ चार्ट में दर्शाइए। इस चार्ट में हमें इन्हें दर्शाना है। देखिए ये चालानों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ वार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। सोमवार के दिन कितने चालान कटे? 8। हम यहाँ सोमवार वाले में बताएंगे यहाँ 8। इन्हें हम छायांकित भी कर सकते हैं, यानी डिजाइन बना सकते हैं इस प्रकार से ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से हमने इसे दर्शाया। मंगलवार को कटे थे 7, ठीक है, मंगलवार में बताएंगे हम ये 7 यानी यहाँ तक। इसे हम छायांकित कर देंगे। अगला है बुधवार। बुधवार के दिन कटे 4, ये रहा 4। इसे हम छायांकित कर देंगे। गुरुवार के दिन कटे 3, ये रहा 3। इसे हम छायांकित कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, सोमवार को 8, मंगलवार को 7, बुधवार को 4, गुरुवार को 3। इस प्रकार से हमने ये स्तंभ चार्ट के माध्यम से इस ग्राफ में इन आंकड़ों को दर्शाया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2019 यानी 5वीं बोर्ड 2019 के पेपर को सोल्व किया। आप भी इस पेपर को समझ करके सोल्व कीजिए और इस प्रकार के पेपर का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। सवालों का आप अच्छे से समझ करके अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।